हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स। और वो न्यूमेरिकल किसके हम डिस्कस करेंगे बच्चों? हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक तक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के टॉपिक कर चुके हैं पीछे 6 लेक्चर्स में, या फिर पीछे जो 6 वीडियो रिलीज हुई है उनके अंदर। तो उन्हीं से रिलेटेड हम आज न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उनमें जो टॉपिक आए हैं किस तरह के उन पे न्यूमेरिकल बन सकते हैं कंपटीशन में या फिर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में। तो अब देखो बेटे, जो सबसे पहली टाइप है, यानी कि हम कुछ टाइप डिस्कस करांगे। इस तरह का न्यूमेरिकल आ जाए तो हमने कैसे टैकल करना है, इस तरह का आ जाए तो कैसे करना है। तो चलते हैं बेटे, तो शुरू करते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस, यानी कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस का बिटवीन टू चार्जेस इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यानी कि फर्स्ट टाइप तो ये है। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट डिस्टेंस का मतलब क्या है? अब जैसे कि क्या है, Q1 Q2 दो चार्ज हैं, डाइलेक्ट्रिक में रखे हैं, और डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। अब इससे पहले हमें एक बात याद होनी चाहिए, यानी कि किसी मीडियम के अंदर जो फोर्स है वो किसके बराबर होती है? F0/K। यानी कि दो चार्ज हैं, एयर में रखे हैं यानी कि वैक्यूम है, उस समय फोर्स F0 है, और जब वो मीडियम में रख दिए तो उस समय फोर्स कितनी है? Fm। तो बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इस मीडियम का कितना है? K। तो Fm किसके बराबर होती है? F0 में K के बराबर होती है। एक तो हमने इस बात का पता होना चाहिए। अब चले हम आगे। अब यहाँ पे देखो, D डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? एयर में इस D डिस्टेंस के इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितनी होगी? क्या कहा कि इस D डिस्टेंस के इक्विवेलेंट एयर में कितनी डिस्टेंस होगी? इसका मतलब क्या है? जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक तो डॉलर का एग्जाम्पल ले लें, एक ले लें रुपए। $1 कितने रुपए के बराबर है? कंसीडर कर लिया 70 रुपीज के इक्वल है, 70 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब यूएसए में $1 या 70 रुपए दोनों बराबर है, या फिर इंडिया में $1 की कीमत, $1 और 70 रुपए की वैल्यू क्या है बच्चे? बराबर है। अब यहां से देखो उस बात का यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ पे हम निकालेंगे, हमने क्या कंसीडर कर लिया कि D डिस्टेंस है ना, D डिस्टेंस तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है Q1 और Q2 के बीच में, क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बच्चों वो कितना है? K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K। अब इस D डिस्टेंस की इक्विवेलेंट वैक्यूम के अंदर कितनी डिस्टेंस होगी? अब इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? अब जैसे मान लिया 70 रुपए किलो कोई चीज़ हम बाजार में लेने चले गए, हमने $1 दे दिया और $1 की कीमत उस समय इंडिया में 70 रुपए है, काम चल जाएगा $1 से? या फिर 70 रुपए दे दिए, हम दोनों में से कोई एक चीज़ दे सकते हैं, दोनों क्या है? एक दूसरे के बराबर। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? जो $1 है, डॉलर का ऐसा सिंबल होता है, किसके बराबर है? ₹70, 70 के बराबर है। तो इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या है कि इन चार्जेस के बीच में इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर फोर्स और इस एयर के या फिर वैक्यूम के अंदर फोर्स दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर। तो वो हम कैसे निकाल लेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस? कंडीशन हम क्या करेंगे कि वैक्यूम के अंदर फोर्स और इस मीडियम के अंदर फोर्स दोनों को क्या रख देंगे? बराबर। वहां से हमें क्या मिल जाएगी? इक्विवेलेंट डिस्टेंस। यानी कि डाइलेक्ट्रिक में D डिस्टेंस के इक्विवेलेंट कितनी डिस्टेंस होगी वैक्यूम में? यानी कि यहाँ पर अगर वो D डिस्टेंस पे है डाइलेक्ट्रिक में और कुछ फोर्स उन्होंने एक्सपीरियंस करी, कुछ मान लिया कुछ अमाउंट 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करी, तो एयर में कितनी डिस्टेंस पे हम रखा कि फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करें बच्चों? 10 न्यूटन ही एक्सपीरियंस करें। इक्विवेलेंट होने का ये मतलब है। तो अब हम इसको चलें आगे, तो यहां से हम आगे चलते हैं। तो F0 का हम फार्मूला, यानी कि हमने कंसीडर कर लिया एयर के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर डिस्टेंस R और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिस्टेंस D, दोनों इक्विवेलेंट है, एक जैसी हैं। तो अब देखो F0 अगर कैलकुलेट करूं तो कूलाम लॉ क्या फार्मूला होता है? कूलाम लॉ का फार्मूला क्या है? 1/4πε0 और Q1 Q2 और डिवाइड में क्या होता है बच्चों? R का स्क्वायर। तो वही फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 और नीचे
आर का क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। और जब वो किस में रखे हैं, वो रखे हैं मीडियम के अंदर, तो उस समय फार्मूला 1/4 पाई। अब यहाँ पे परमिटिविटी किसकी रखेंगे, मीडियम की रखेंगे ना। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया है Q1 Q2 और D का स्क्वायर। अब एप्सिलॉन m, ठीक इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या डिस्कस किया था कि एप्सिलॉन m किसके बराबर होती है। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का हमें पता है तो उसके मल्टीप्लाई में हम परमिटिविटी कर देते हैं किसकी, फ्री स्पेस की। या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली किसके बराबर था, परमिटिविटी फ्री स्पेस की और डिवाइड में वैक्यूम की। इसको इस तरफ लेंगे, ठीक है, परमिटिविटी मीडियम की डिवाइड में फ्री स्पेस की या फिर वैक्यूम। तो मीडियम की परमिटिविटी इसके बराबर आ जाएगी। तो एप्सिलॉन m की जगह पे यह वैल्यू रख सकते हैं हम। तो यह वैल्यू रख देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे k भी है, k एप्सिलॉन नोट और Q1 Q2 और डिवाइड में क्या आ जाएगा बच्चों, d का स्क्वायर। अब जो ये k है इसको यहाँ लेके चले जाएं, तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो क्या आएगा, अब k, और k को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखो भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d इंटू में रूट k और इसका स्क्वायर, यानी कि k को हमने रूट लिख दिया और उसका स्क्वायर के अंदर ही ले दिया, क्योंकि इस स्क्वायर को हम ओपन करेंगे तो d का स्क्वायर आ जाएगा और इसके इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वापस कितना आ जाएगा, d इंटू k इंटू में d का स्क्वायर। अब देखो मीडियम के अंदर ये फोर्स, इसका नाम हम 2 रख देंगे। अब दोनों इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब दोनों का रिजल्ट सेम होगा, यानी कि यहाँ जो फोर्स लगी है और यहाँ दोनों बराबर होंगी, तो यहाँ से दोनों को इक्वल रख देंगे। तो दोनों को इक्वल रख दो भाई, तो F नोट की जगह तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और नीचे R का स्क्वायर, और इस तरफ बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 और यहाँ पे क्या है D और यहाँ पे रूट k और इसका स्क्वायर। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट और इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया, R का स्क्वायर, यहाँ पे 1/r का स्क्वायर ये बच गया, ऊपर 1 है ना, और इस तरफ क्या बच गया, D रूट k का स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले देंगे तो इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब इन दोनों को पलटी मार दो, यानी कि ऊपर ले जाओ, तो यहां से जो r है ना बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, d इंटू में रूट k के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आएगा, d इंटू में रूट k। तो d इंटू में रूट k, तो इसका मतलब है अगर डाइलेक्ट्रिक में दो चार्ज d डिस्टेंस पर रखे हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k, फोर्स लगी F, तो उन्हीं चार्जेस को अगर वैक्यूम में r डिस्टेंस पर रख देंगे तो भी फोर्स कितनी लगेगी, F ही लगेगी। तो इसका मतलब क्या है, अब दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वैक्यूम की r डिस्टेंस और डाइलेक्ट्रिक में ये डिस्टेंस दोनों बराबर हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, जैसे $1 70 रुपए के बराबर है, तो वैसी ही बात आ गई ना ये। तो यहां तक ये कंसेप्ट क्लियर, इसको लिख लियो, इसका प्रयोग और भी न्यूमेरिकल्स में होगा और इससे कुछ न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड अभी डिस्कस करते हैं। तो यहां तक बात बच्चे क्लियर, किस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखो इसका, यानी कि यहां से रिजल्ट क्या याद रखना है, डी वैक्यूम, डी डाइलेक्ट्रिक के अंदर डिस्टेंस है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट डिस्टेंस किसके बराबर होगी, डी इंटू में रूट के। तो इसका मतलब क्या है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस डी इंटू में रूट के आ गई। तो इसका मतलब ये है, ये जो फार्मूला आया है ना, यहाँ पे आर की जगह पे अगर डी इंटू रूट के रख देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा और के का स्क्वायर रूट कैंसिल, और के को यहाँ रख सकते हैं। तो ये जो फोर्स की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, जितनी ये है इस केस में यहाँ पे ये वही आ जाएगी ना। तो इसका मतलब ये है इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकाल के और फोर्स पूछ रखी हो, न्यूमेरिकल में फोर्स पूछ रखी हो, तो सिंपल यहाँ पे ये जो फार्मूला है ना, ये यानी कि वैक्यूम वाला, वैक्यूम के अंदर फोर्स वाला, वो अप्लाई कर देंगे। यानी कि एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, क्या निकाल लेंगे, पहले इक्विवेलेंट डिस्टेंस। अब देखो
इसी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन लिख दिया जाए बच्चे। क्वेश्चन क्या कह दिया जाए, दो चार्जेज हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, उनके बीच में डिस्टेंस है r। कितनी डिस्टेंस है r, और इस r डिस्टेंस में से आधे डिस्टेंस में, यानी कि r/2 डिस्टेंस में बच्चे, कितने डिस्टेंस में, r/2 डिस्टेंस में, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, r/2 डिस्टेंस में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया। कितनी डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक, कितने डिस्टेंस में, r/2 में, और बिना डाइलेक्ट्रिक की कितनी रहेगी, r/2। तो इनके बीच फोर्स बताओ कितनी होगी। तो ये तो हमारे लिए एक समस्या होगी आदि। तो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, k। कितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, k। तो अब समस्या होगी। अब कैसे सोल्व करेंगे। तो अब देखो वैक्यूम के, अब हम इफेक्टिव डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव डिस्टेंस। इफेक्टिव डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, देखो इस तरह के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है। जो बिना डाइलेक्ट्रिक का बचगी ना, जो बिना डाइलेक्ट्रिक के बचगी उसको लिख लो r/2। कितनी है बिना डाइलेक्ट्रिक के, r/2 प्लस, इसके प्लस में क्या कर दो, डाइलेक्ट्रिक वाली कितनी है, डाइलेक्ट्रिक वाली कितनी है, r/2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या कर दो, √k। क्या कर दो, इसके मल्टीप्लाई में √k। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना ये कर दो। तो ये हमारी इफेक्टिव डिस्टेंस आ जाएगी इन चार्जेज के बीच में। क्या आ जाएगी इफेक्टिव डिस्टेंस, यहां से r/2 को मना रहा है, यहां पे क्या बच गया 1, और यहां पे √k। तो ये जो इफेक्टिव डिस्टेंस आ गई इसको हम r' नाम दे देंगे। अब फोर्स वाले फार्मूले में हम ये डिस्टेंस प्रयोग करेंगे। अभी जो हमने फार्मूला निकाला था इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने का, तो वो कैसे निकाला था कि जो डिस्टेंस किस में है, डाइलेक्ट्रिक में, इनटू में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वही हमने अप्लाई कर दिया। अब ये किस में आ गई थी, इफेक्टिव डिस्टेंस, इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में आ गई थी, यानी कि रखे तो डाइलेक्ट्रिक में थे, ठीक है ना, ऐसे रखे तो वो किस में थे, डाइलेक्ट्रिक में। और ये वैक्यूम की कितनी डिस्टेंस के बराबर थी, या जो डिस्टेंस थी वैक्यूम की कितनी डिस्टेंस के बराबर थी। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, तो जो फोर्स है वो कितनी आओगी, यानी कि जो फोर्स कितनी आएगी, F1/4πε0 Q1 Q2, और यहाँ पे क्या रखेंगे बच्चों, r' का स्क्वायर, और अब हम रख देंगे r' की वैल्यू। r' की वैल्यू क्या है, r/2, 1 प्लस में √k, और इसका पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा, ये स्क्वायर करूं तो स्क्वायर करते हैं तो इसका अलग स्क्वायर आ जाएगा और इसका अलग हो जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा, r⁻², और r की यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इस 4 से बच्चों ये 4 कैंसिल, तो क्या बचेगा, ऊपर तो Q1 Q2, और नीचे क्या बचेगा, πε0 r का स्क्वायर और 1 प्लस में √k का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो इससे आगे हम चले, इससे आगे चलते हैं। इसी की एक टाइप और मैं करा देता हूँ, फिर उसके लिए इसी की एक टाइप और नेक्स्ट क्या है, यानी कि यहाँ से अब इस न्यूमेरिकल से कंसेप्ट क्या सीखा, वैक्यूम वाली एज इट इज, और उसके प्लस में हम क्या करेंगे, उसके प्लस में करेंगे जितनी डाइलेक्ट्रिक में है, और इनटू में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्क्वायर रूट, ये लेंगे। अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट देखो बच्चों, यानी कि क्वेश्चन ये कह दिया जाए कि इस प्रकार से है, ये चार्ज कितने का है, 2 कूलम का, ये चार्ज कितने का है, 5 कूलम का, इनके बीच में जो यह डिस्टेंस है यह कितनी है, 5 मीटर, और इस 5 मीटर में से 2 मीटर, यानी कि 2 मीटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया, और उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, 4। कितना बच्चों, 4, और ये कितनी है, 2 मीटर, ये कितनी है, तो 2 है, तो ये कितनी बच गई, टोटल 5 थी, तो कितनी बच गई है, 3 मीटर।
तो अब क्या पूछ लिया, फोर्स पूछ ली, इनके बीच में फोर्स बताओ कितनी होगी। अगर सिंपल यानी कि सिंपल ये 5 डाइलेक्ट्रिक की बातें ना कर रखी होती तो फिर सिंपल ये फार्मूला अप्लाई कर दे वहाँ, लेकिन अब ये तो डाइलेक्ट्रिक दे दिया। तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो भाई हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। सिंपल, सबसे पहले तो इफेक्टिव डिस्टेंस किसके बराबर आएगी इनके बीच में। अब पहले क्या लिख लो, बिना डाइलेक्ट्रिक वाली डिस्टेंस कितनी है 3, प्लस में क्या लिखो डाइलेक्ट्रिक वाली कितनी है 2, और इसके मल्टीप्लाई में क्या करो, जो डाइलेक्ट्रिक है ना उसका स्क्वायर रूट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 4, तो क्या आ जाएगा बच्चों 3 प्लस में 2 इंटू में 2, तो कितना आएगा 3 + 4, और ये कितना आ जाएगा 7 मीटर। तो जो अब न्यूमेरिकल यानी कि अब उस फार्मूला में वैल्यू रख देंगे जो ये इफेक्टिव डिस्टेंस आई है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और डिवाइड में R का स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या रखेंगे 9 इंटू में 10⁹। Q1 की जगह पे क्या रखोगे 2 कूलम, और Q2 की जगह पे 5, और नीचे कितनी आई है 7, और इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 10 और 5 दूनी 10, और 10 कितनी हो जाएगी 9 इंटू 10⁹, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 49, इतने न्यूटन फोर्स आ जाएगी। इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह के न्यूमेरिकल हमने देखने को मिल सके हैं। डाइलेक्ट्रिक का कंसेप्ट थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रखा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप हम चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप देखो क्या है, नेक्स्ट टाइप है सस्पेंडेड चार्ज की, यानी कि 2 चार्ज हैं बच्चे वो सस्पेंड कर दिए। अब देखो इसमें किस तरह से तुम सोल्व करोगे। अब तुम्हारे लिए एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल तुमने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है बेटे। तो न्यूमेरिकल क्या है, जैसे 2 चार्ज हैं, ये Q1 10 कूलम का, ये Q2 20 कूलम का, इनके बीच में डिस्टेंस है ये 10 मीटर। अब इस 10 मीटर में से कितनी डिस्टेंस, यानी कि 10 मीटर में से ये डिस्टेंस यानी कि ये, और ये कितनी डिस्टेंस बनती है 4 मीटर। जैसे मान लिया 4 मीटर है, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 9। अब देखो डाइलेक्ट्रिक कहीं पर रखा हो, इस साइड बीच में कहीं भी, उस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है। क्या लिखना, बिना डाइलेक्ट्रिक वाली डिस्टेंस प्लस में डाइलेक्ट्रिक और इनटू में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का स्क्वायर रूट। तो ये न्यूमेरिकल तुमने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है बच्चे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप क्या है 2 सस्पेंडेड चार्जेज, ठीक है। तो 2 सस्पेंडेड चार्जेज इस प्रकार से हो, यानी कि 2 चार्ज हैं, अब ऐसे वो रस्सी से लटका दिए इस प्रकार से, 2 रस्सी हैं, यहाँ पे 2 मासीज हैं, उनको ऊपर चार्ज हैं। अब क्या होगा, मान लिया एक जैसा चार्ज है, इनमें क्या होगा रिपल्सन, तो रिपल्सन के कारण से ये कैसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना, ऐसे चले जाएंगे बच्चों। तो अब हमने कुछ क्वांटिटी पूछ रखी होती है, किसी में तो एंगल पूछ रखा होता है, किसी न्यूमेरिकल में तो एंगल पूछ लेते हैं, यानी कि ये वर्टिकल के साथ जैसे कुछ एंगल बन गया ना, ये एंगल कितना होगा, या इन चार्जेस के बीच में मान लिया डिस्टेंस कितनी है x, कुछ न्यूमेरिकल में x पूछा जाता है। तो हम चले हम आगे, तो किस तरह से इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो फोर्स का कंसेप्ट देखेंगे। अब फोर्स का कंसेप्ट क्या है बच्चे, अब फोर्स का कंसेप्ट क्या है। अब सबसे पहले देखो ये मास m है, इनका मास कितना है m। अब देखो, अब इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, एक तो लग रही है टेंशन T, वो रस्सी के अलोंग लग रही है, यानी कि जो रस्सी, कोई भी रस्सी फोर्स लगाती है ना उसको टेंशन से दिखाते हैं। अब इन पे क्यू चार्ज है, तो एक फोर्स कौन सी लगेगी, एक फोर्स लगेगी रिपल्सन की, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो चार्ज है इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगा और ये इस पे इस तरफ। और तीसरी फोर्स कौन सी लगेगी नीचे की तरफ, ग्रेविटी की mg, इस पे भी नीचे की तरफ mg। अब यहाँ से इसको हम मिला लेते हैं इसे, अब मिला लिया। अब क्या है, इस पॉइंट का नाम O रख दिया, इसका नाम A, और इस पॉइंट का नाम B, और ये बीच वाले पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने C। अब टोटल डिस्टेंस x है, तो यह डिस्टेंस कितनी होगी x/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी बच्चों x/2। तो अब हम इसमें लेमिज थ्योरम का यूज करेंगे। लेमिज थ्योरम का यूज क्या करेंगे, वो क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल में
किसी डायग्राम में एक ट्रायंगल सी बनती हुई तुम्हें नजर आ रही है और उस में 3 फोर्स तुम्हें दिख रही हैं। क्या कहा कि किसी डायग्राम के अंदर एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है और 3 फोर्सेज हैं और उन फोर्सेज को ट्रायंगल की तीनों साइड से रिप्रेजेंट कर किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ट्रायंगल की तीनों साइड से। इसका मतलब क्या है? जैसे अब ये है टेंशन T, कौन सी साइड से रिप्रेजेंट कर सका? इस AO से, AO के अलोंग है। अब एक फोर्स ये इस तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगी रिपल्सन की, F लगी, कंसीडर कर लिया इस तरफ। तो अब ये देखो ये एक ट्रायंगल बनती हुई नजर आ रही है, ये एक ट्रायंगल। तो एक फोर्स तो इसके अलोंग, अब 3 फोर्स लग रही है जैसे इस मास पे। F AC के अलोंग, AC से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और mg नीचे की तरफ है तो ऐसी कोई लाइन दिख रही है ये OC, तो इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब F को तो हम ऐसे दिखा सकते हैं इस लाइन के अलोंग और mg को ऐसे, तो ऐसे हो तो अब लेमिस थ्योरम किस प्रकार से अप्लाई करेंगे? यहाँ पे हमने एक बात को ध्यान रख लेना है, यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो टेंशन कितनी लगी है? T के डिवाइड में, T के डिवाइड में हम क्या करेंगे? AO, कौन सी लाइन के अलोंग लगी है? AO, बराबर का निशान F के बटे में कौन सी लाइन के अलोंग लगी है? AC, और तीसरी फोर्स कौन सी है? mg नीचे की तरफ और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो वर्टिकल में क्या नजर आ रहा है हमें? OC। तो यह इक्वेशन लिख लेना बेटे। अब इसको याद रख लेना कैसे? देखो सिंपल, एक ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल की 3 साइड हैं और उससे 3 वेक्टर हमने दिखा रखे हैं, A, B और C, 3 वेक्टर। वो वेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, फोरस भी हो सकती हैं बच्चों। जैसे इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया P और इसका नाम Q और इसका नाम R। तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है? A के डिवाइड में, यानी कि A के डिवाइड में क्या आएगा? PR। तो कौन सी लाइन के अलोंग लग रहा है? RP, बराबर किसके? B, और B कौन सी लाइन के अलोंग है? PQ, और C के डिवाइड में QR। तो ये लेमिस थ्योरम कहती है। तो इस बात, बस यही हमने पता होना चाहिए, तो ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। यही बात हमें पता होनी चाहिए, क्या हो गया? ये न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। अब यहां से कुछ इक्वेशन बन के आएंगी। इक्वेशन कैसे बन के आएंगी? जैसे इसमें से अगर हम लास्ट वाले 2 उठा लें बेटे, F बाय में AC बराबर में mg बाय में OC। देखो टेंशन नहीं दे रखा होता इस तरह के न्यूमेरिकल में, ये 2 वैल्यू तो हमें पता चल जाती हैं, तो इसलिए इस टर्म को नहीं उठा सकते हम। अगर टेंशन वगैरह दे रखे हो तो इसको भी ले सकते हैं कि ये दोनों बराबर, या फिर ये इसके बराबर। तो यहां से AC को अगर उस तरफ ले जाएं, तो AC को उस तरफ ले जाएं तो mg तो ऊपर है ही, AC इस तरफ चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? नीचे OC। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है जो, इसमें ये AC है और ये क्या है? OC। अब एंगल के सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, ये तो हमें हाइपोटेन्यूज दिख है, तो ये क्या बच गया? बेस। तो इसका मतलब AC बाय OC किसका फार्मूला बन गया? टेंजेंट थीटा का। परपेंडिकुलर बाय में बेस किसका बन गया बेटे? टेंजेंट थीटा का। तो यहां से F किसके बराबर आ गया? यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगी ना, तो F किसके बराबर आ गया? mg बाय में टेंजेंट थीटा, mg बाय टेंजेंट थीटा। या फिर टेन थीटा किसके बराबर आ गया? F और डिवाइड में mg, तो किसके बराबर आ गया? F डिवाइड में mg। तो इसमें एक क्वेश्चन तो यहीं पे सोल्व हो जाता है। कुछ न्यूमेरिकल में एंगल पूछ लिया जाता है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू F बाय mg से हम निकाल लेते हैं। और F हम कैसे निकालेंगे? देखो हम F कैसे निकालेंगे? M दिया मिलेगा। अब कैसे निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे, देखो भाई यह डिस्टेंस कितनी है? x, चार्ज कितना है? q। तो F किसके बराबर आएगा बच्चों? 1 बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2, और नीचे क्या आएगा? x का स्क्वायर। क्या आ जाएगा बच्चों? x का स्क्वायर। तो फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल में तो एंगल पूछ रखा हो, तो यहाँ तक हमने ऐसे सोल्व करके, अब जैसे टेंजेंट थीटा, अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू मान लिया हमने, सोल्व किया, √3 आ गई।
एफ की वैल्यू रखी एम जी की, तो थीटा हम कितना कह देंगे 60 डिग्री, यानी कि टेंजेंट की किस वैल्यू के ऊपर √3 वैल्यू होती है तो 60 पे। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। तो एक तो इस तरह के न्यूमेरिकल बनेंगे, इसको लिख लेना, कॉपी पेन निकाल के अपने लिख लेना इनको साथ के साथ। इस तरह का न्यूमेरिकल बन सकता है, हिंदी में लिख लेंगे भाई एंगल वाला न्यूमेरिकल हम इस तरह से करेंगे। एंगल पूछ रखा हो तो कुछ न्यूमेरिकल में एक्स पूछ रखा होता है, ये एंगल दिया होता है थीटा थीटा, एक्स पूछ रखा होता है, तो एक्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उसके ऊपर हम आते हैं। तो देखो भैया हमें एक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, यानी कि चार्जेज के बीच की एक्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेज, डिस्टेंस बिटवीन दी क्या है बच्चों, चार्जेज। अब देखो ये एक्स है, यह कितनी हो जाएगी x/2, और ये भी कितनी हो जाएगी x/2। अब यहाँ से जो टेंजेंट थीटा है f बाय में mg के बराबर आ गया। f की वैल्यू रख दूं मैं, f की वैल्यू क्या रख दूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2, और यहाँ पे x का स्क्वायर, और साथ में नीचे क्या है mg। तो अब देखो इफ कंडीशन क्या है, इफ एंगल्स आर स्मॉल, इफ एंगल्स आर स्मॉल, यानी कि अगर एंगल कैसे हो, स्मॉल हो या फिर वेरी स्मॉल बोल्स का, तो उस समय टेंजेंट थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा के बराबर, और साइन थीटा को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, किसके बराबर लिख सकते हैं बच्चों, थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे ये कंडीशन याद रख लेना, मैथमेटिकल फिजिक्स में 11th क्लास में हमने ये डिस्कस कर रखी है बेटे, वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब इसको याद रख लेना, अगर एंगल स्मॉल न्यूमेरिकल में कह रखा है तो इसका मतलब उस न्यूमेरिकल के अंदर कहीं तुम्हें टेंजेंट थीटा दिख जाए, कहीं तुम्हें साइन थीटा दिख जाए, उसकी जगह क्या रख दोगे थीटा, और थीटा किसके बराबर होता है थीटा, तो इसका मतलब टेंजेंट थीटा की जगह थीटा रख देंगे। तो ये किसके बराबर है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 2 और डिवाइड में mg। अब यहाँ पे थीटा किसके बराबर होता है, आर्क डिवाइड में रेडियस। अब इस डायग्राम के ऊपर अगर हम फोकस करें, एंगल थीटा ये है, तो आर्क कौन सी होगी इसके सामने वाली, और रेडियस कौन सी हो जाएगी मान लिया ये जो ये दे रखी है स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी दे रखी है l, तो ये हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को हम रेडियस मान सकते हैं। तो आर्क इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, थीटा की जगह पे, आर्क की जगह पे तो क्या रखेंगे हम AC बोले तो x/2, और नीचे क्या रख देंगे l। अब इसको हम इस तरफ ले जाएं, इसको हम इस तरफ ले जाएं, ये लिख लिया, इसको मैं कर देता हूं इरेज। अब देखो क्या आएगा क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से इसको इस तरफ ले जाएं तो ये ये 2 नीचे आ जाएगा ना, 2 को नीचे। अब यहाँ पे x और Q1 Q2 और यहाँ 2l, और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x की पावर 2 mg। x तो हमने निकालना है, इसने उस तरफ ले जाओ, x की पावर 2 डिवाइड में है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। तो Q1 Q2 इंटू में 2l डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg। x की पावर 3 है, हमने चाहिए है x, तो दोनों तरफ कितनी पावर ले देंगे 1/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इस तरफ तो x और इस तरफ क्या आएगा Q1 Q2 इंटू में 2l और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और mg, और यहाँ पे पावर कितनी है 1/3। तो इस प्रकार से हम x निकाल सकते हैं बच्चों, आपकी सूचना के लिए हम बताते हैं, इस प्रकार से x निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसी में ये कह दे, ये पूरा सिस्टम सैटेलाइट में ले गए, कहाँ ले गए सैटेलाइट में बच्चों, कहाँ ले गए सैटेलाइट में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें बच्चे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब यहाँ पे कहाँ पे ले गए हमें
सैटेलाइट में। अब सैटेलाइट का मतलब है वहां पे जो ग्रेविटी है उसकी वैल्यू यानी कि जी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। जी की वैल्यू 0 तो एम जी भी 0। इस चित्र में एम जी कहाँ है, नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये फोर्स 0 तो या तो रिपल्सन की तो रहेगी, तो ये चार्ज अब ये नीचे, अब यहाँ पे क्यों रुके हुए हैं, नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी की। जैसे तुम्हारे हाथों से कोई वजन ऐसे लटका हुआ, तुम ऐसे पकड़े हो उसको, अगर वो हाथों से वजन हटा दिया जाए तो तुम्हारे हाथ बिल्कुल ऐसे सीधे, तुम सीधे रखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नीचे की तरफ जो वेट लटका रखे वो नहीं होने दे रहे। लेकिन अगर वो हटा दिए जाए तो तुम ऐसे सीधे कर सकते हो ना हाथों को। अब यहाँ पे ऐसे रिपल्सन है तो उस रिपल्सन के कारण से बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, तो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, यानी कि एक चार्ज तो इस तरफ और एक चार्ज इस तरफ। अब ये लेंथ कितनी थी, रस्सी की लेंथ थी L, कितनी थी बच्चों, L। ये भी एक न्यूमेरिकल है और ये पूछा गया न्यूमेरिकल है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जा चुका है पीछे जेई में। अब इस प्रकार से L, तो इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और फोर्स पूछ ली जाओ, फोर्स कितनी आएगी, अब फोर्स कितनी आएगी, ये Q1 Q2 है, तो देखो फोर्स आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। और नीचे अब L लेंथ ये रस्सी की, L लेंथ ये L है, तो ये L और L तो कितनी हो जाएगी, 2L का स्क्वायर। तो इतनी फोर्स आ जाएगी बच्चों, और दोनों के बीच जो ये एंगल है दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो नेक्स्ट जो टाइप है न्यूमेरिकल की हम डिस्कस करें। अब इसमें इस प्रकार से लेमीज थ्योरम अप्लाई करके थीटा पूछा जा सकता है, ये कुछ बातें पूछी जा सकती है। कुछ न्यूमेरिकल में चार्ज भी पूछ लिया जा सकता है। देखो हम कोशिश कर रहे हैं हाँ, एक न्यूमेरिकल से उसकी सभी तरह की टाइप कवर हो जाए। कुछ न्यूमेरिकल में क्या पूछा जा सकता है, ये दे देता है, जैसे हमने चार्ज इस पे Q1 Q2 मान्य है ना, Q1 और Q2। अब अगर इस पे भी चार्ज Q है, इस पे भी चार्ज Q है, तो इसका मतलब Q1 की जगह भी Q और इसकी जगह भी Q, तो क्या हो जाएगा, Q और Q क्या हो जाएगा बच्चों, Q का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर। ये लिख लिया बच्चे, ये लिख लिया है। अगर नहीं लिखा तो बीच बीच में वीडियो पॉज करके लिखते रहना। तो अब देखो इसको हम इरेज कर देते हैं, तो क्या आएगा, यानी कि Q स्क्वायर पूछ लें, यानी कि कुछ न्यूमेरिकल में। अब देखो चलना बेसिक यहीं से चलना, लेमीज थ्योरम से, इस तरह के डायग्राम में, यानी कि इस तरह के न्यूमेरिकल में। तो फाइंड Q पूछ ले, Q स्क्वायर किसके बराबर होगा, Q का स्क्वायर। तो कैसे, हमने टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, इसके बराबर। अब जो ये नीचे वाली सारी की सारी क्वांटिटी है, इनको कहाँ ले जाओ, इनको यहाँ ले जाओ। तो Q स्क्वायर किसके बराबर बच जाएगा, mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x का स्क्वायर और टेंजेंट थीटा, x का स्क्वायर और टेंजेंट थीटा, ठीक है। और x और लिखना हो तो x रखना हो तो x किसके बराबर रखेंगे हम, यहाँ से हम x कैसे कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, x की वैल्यू जैसे हमारे पास नहीं है तो हम x की वैल्यू कैसे रख सकते हैं। अभी हमने x की वैल्यू देखो, x बाई में 2 और डिवाइड में l, देखो ये साइड x बाई 2 और ये l, यानी कि ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो किसका फार्मूला बन गया बच्चों, साइन थीटा का। इसको ले जाएं इस तरफ, यानी कि ये 2 को नीचे लेके आ सकते हैं, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 2l साइन थीटा, x आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो हमने रखना इसका स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, mg 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2l साइन थीटा, उसका स्क्वायर और टेंजेंट थीटा। तो इस प्रकार से Q स्क्वायर की वैल्यू, कुछ न्यूमेरिकल में तुम्हें देखना Q स्क्वायर की वैल्यू। अब यहाँ से इन न्यूमेरिकल से तुमने कंसेप्ट को पकड़ना है, इस तरह के न्यूमेरिकल हो तो हम कैसे आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक बीच में हो दो चार्ज के, तो किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे। अब नेक्स्ट टाइप देखो बच्चे न्यूमेरिकल की, तो नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट देखो बेटे SHM, यानी कि चार्ज का ऑसिलेशन के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। चार्ज के ऑसिलेशन के बारे में, यानी कि एक तो क्या पूछा जाएगा, टाइम पीरियड, एक तो क्या पूछा जाएगा बच्चों, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, एक पूछी जा सकती है फ्रीक्वेंसी। तो इसमें न्यूमेरिकल किस प्रकार का मिलेगा, जैसे दो चार्ज हैं,
या दोनों प्लस के, यानी कि ये वाले इनकी बात कर रहे हैं, और उनके ठीक बीच में क्या रखा हुआ है, एक तीसरा चार्ज क्यू। अब क्या पूछ लिया जाए, अब कंसीडर कर लिया, अब यहां से ये डिस्टेंस कितनी है a, और ये भी कितनी है a, कितनी डिस्टेंस है a डिस्टेंस पे है। अब क्या किया कि अब ये देखो तीनों का साइन एक जैसा है, ये भी प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो ये जो चार्ज है इसको क्या करेगा, इस तरफ रिपेल, इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, और ये इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है, न्यूमेरिकल ये कहता है अगर इसको अपनी पोजीशन से, यहाँ पे जो चार्ज रखा है इसको अपनी पोजीशन से थोड़ा सा इस तरफ या फिर उस तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, तो यानी कि इस तरफ x डिस्टेंस पे, यानी कि इस तरफ x ले आई, इस तरफ x डिस्प्लेसमेंट दे दी इसको, तो अब क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट के कारण से बच्चों क्या होगा, देखो x डिस्प्लेसमेंट जब हमने इसको प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, अब ये थोड़ा सा इस चार्ज के नजदीक आ गया और इससे दूर, तो यहाँ पे बीच में था तो दोनों की फोर्स बराबर थी, तो इक्विलिब्रियम में था ये। अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा सा इस तरफ किया तो ये इस तरफ लगने वाली, यानी कि इस चार्ज की फोर्स ज्यादा होगी और इसकी कम, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में बन जाएगी, तो उसके कारण से ये इस तरफ चलेगा तो यानी कि चलता हुआ ऐसे भागता हुआ मटक के चल रहा है, यानी कि मोशन में है, तो मोशन में है तो जब ये यहाँ पे आएगा इस पोजीशन पर आने की कोशिश करेगा जहाँ पे फोर्स 0 है। अब ये मोशन में है, यहाँ पर आते ही फोर्स 0 हो जाएगी, लेकिन ये चलता हुआ आ रहा था तो इस पोजीशन पर रुक नहीं पाएगा इनर्शिया के कारण से। इनर्शिया क्या कहता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में रहने की कोशिश करेगा, तो वो इस पोजीशन में ओवरशूट कर जाएगा। ओवरशूट का मतलब बच्चों आगे निकल जाएगा, तो यहाँ से आगे निकल गया। अब वो यहाँ से कितनी दूर मैक्सिमम तक जा सकता है, अब जैसे x था तो x डिस्टेंस इस तरफ चला जाएगा। अब x यहाँ पे जाने के बाद इस साइड वाला जो चार्ज है क्यों, उसकी फोर्स तो कम हो जाएगी क्योंकि उससे ज़्यादा डिस्टेंस पे चला गया, और इसकी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो नेट जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगी क्योंकि इसकी ज़्यादा है, कैंसिल नहीं हो पाओ, बीच में तो कैंसिल हो जाए है बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब ये इस तरफ चलेगा, अब यहाँ से इसको क्रॉस कर जाएगा, तो इस प्रकार से इसके अंदर क्या शुरू हो जाएंगे, ओसिलेशन शुरू हो जाएंगे। तो उन ओसिलेशंस का हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड। तो जब भी टाइम पीरियड के न्यूमेरिकल तुम्हें मिल जाए, वो सिर्फ ऐसा नहीं है यही मिलेंगे, वो तुम्हें कहाँ मिलेंगे, डाइपोल के ऑसिलेशन के मिल सकते हैं, एक मैग्नेट है मैग्नेटिक फील्ड में उसके ऑसिलेशन के मिल सकते हैं। तो तुमने उन न्यूमेरिकल को प्रोसीड कैसे करोगे, उन न्यूमेरिकल में यानी कि तुमने टोटल फोर्स निकालनी है, कोई एक पॉइंट एक पोजीशन निकाल के टोटल फोर्स निकालनी है, और उसको किसकी फॉर्म में ले आना है, F इक्वल टू के एक्स। F इक्वल टू के एक्स का मतलब है, K का तो मतलब है यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे तो कांस्टेंट, और इनटू में यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो रही है ना। अब जैसे कि वो यहाँ से इस तरफ गया, x लेके गए, जब थोड़ा सा वो यहाँ पे होगा तो शुरू में तो x दी थी ना डिस्प्लेसमेंट, वो x से अलग हो जाएगी, यहाँ आएंगे तो ये अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू लगातार चेंज हो रही है, ठीक है, x वेरिएबल है, तो जो चेंज हो रही हो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो टाइम पीरियड का फार्मूला बच्चों क्या होता है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई, और यहाँ पे क्या होता है m बाय में k, 2 पाई रूट m बाय में k। m तो यहाँ पे मास और k जो कांस्टेंट वैल्यू है जो यहाँ से आएगी। कैसा भी न्यूमेरिकल हो उसको यहाँ पे ऐसे सोल्व कर लो, टोटल फोर्स निकाल लो। तो जो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होगा, सबसे पहले जैसे इसको x डिस्प्लेसमेंट दे दी, ये यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पे आ गया, तो देखो बीच में ये a और a डिस्टेंस पे है। अब जब ये यहाँ पे है तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, a माइनस एक्स, और बच्चों यहाँ से कितना होगा, a प्लस एक्स, कितना होगा a प्लस एक्स, तो a माइनस एक्स और a प्लस एक्स होगा। इसके बाद क्या है, अब इस पोजीशन के ऊपर फोर्स निकाल लो। अब इसकी फोर्स तो मान लिया F1 लगी है इस तरफ, और इसकी फोर्स कितनी लगी है, F2। तो F1 कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कूलॉम लॉ वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, Q और ये स्मॉल q यहाँ पे, और डिस्टेंस कितनी है, a माइनस एक्स का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या है, F2 यानी कि इसकी फोर्स, वो कितनी आएगी बच्चों, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू इंटू में क्यू और यहाँ पे a प्लस एक्स का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आ जाएगी। यहाँ से आगे चले, यहाँ तक कोई समस्या? अरे बताओ भाई, कोई समस्या हो तो। अब देखो भाई, अब यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं। अब जो भी क्वेश्चन तुम्हें प्रोवाइड किए जाएं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहना बेटे। अब एक टाइप मैं सोल्व करूंगा, एक तुम्हारे लिए एज ए असाइनमेंट होगी बच्चों। अब आगे चलते हैं तो जो टोटल फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो किसके बराबर आएगी? नेट फोर्स आएगी F1 माइनस F2, यानी कि इसकी फोर्स मैं तो यह घटा दूंगा। तो F1 कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में Q और यहाँ पे बच्चों क्या है? A माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q और यहाँ पे A प्लस एक्स का स्क्वायर। दोनों में से Q इंटू कैपिटल Q डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बच गया? ये बच गया बच्चों और A प्लस एक्स। अब आगे क्या है? यहाँ पे देखो, इसको तो एज इट इज लिख लेंगे। अब ये यहाँ पे आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे। तो A प्लस एक्स यहाँ पे और A माइनस एक्स यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा? एलसीएम में यहाँ पे माइनस तो है ही, एलसीएम में इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगी। अब अगर ये स्टेप ना समझ में आए, जैसे 5/, ठीक है ना, और 8/7, ये माइनस करके देखना कैसे करोगे, वैसे ही हमने किया है। अब हम देखो A माइनस एक्स और A प्लस एक्स, इसमें हम क्या लिख सकते हैं? यानी कि A माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख सकते हैं। अब A माइनस बी A प्लस बी वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो वो फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो A माइनस बी A प्लस बी किसके बराबर होता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर। और यहाँ पे कंडीशन न्यूमेरिकल में क्या मिलेगी? x इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। डिस्प्लेसमेंट कैसी दी है? वेरी स्मॉल दी है। तो x वेरी स्मॉल है। इस बात का न्यूमेरिकल में कैसे प्रयोग करेंगे? हम करेंगे a हो या फिर a का स्क्वायर हो, उसके साथ में उसका प्लस में माइनस में x या फिर x स्क्वायर में से कुछ भी लिख रखा हो, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे a स्क्वायर के कंपैरिजन में x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा रहेगा? a का स्क्वायर ही। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे a प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस में क्या है? a माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे यहाँ पे x है 2ax, और माइनस में बच्चों a का स्क्वायर और क्या आ जाएगा? ये प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस में 2ax। इस माइनस को ले जाएं हम अंदर, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर और 2ax, और 2x कितना आ जाएगा? 4ax। और यहाँ पे यानी कि ऊपर तो 4ax और नीचे a स्क्वायर और ऊपर से उसका क्या है? ऊपर से स्क्वायर। अब इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया। तो बच्चों a का पावर कितना आ जाएगा? 4, 2 इंटू 2, a का पावर आएगा, ये 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू 2 a का पावर आ जाएगा 4। अब a की पावर ये कितना आ जाएगा? 3। कितना आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समस्या हो, यहाँ तक ठीक है। a की पावर कितनी आ गया? 3। अब इससे आगे देखो, इससे आगे क्या है? ये टोटल फोर्स है Q इंटू Q। इस फोर्स से भी 4 को उड़ा दो, Q इंटू Q, नीचे क्या आ गया? पाई एप्सिलॉन नॉट। a की पावर कितनी है बच्चों? 3, और यहाँ पे क्या बच गया? x। अब एक बात बताओ भाई, Q ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, इनमें तो कोई चेंज हमें दिख नहीं रहा है इस प्रोसेस में। तो ये जो फॉर्म है कैसी आ गई? f यहाँ पे x और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब f को हमने kx की फॉर्म में लेकर आना, तो ले आए। तो ये जो वैल्यू है ये किसका काम करेगी? यहाँ पे k का।
अब के की जगह पे, तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे के की जगह पे हम क्या रख देंगे, एम तो एज इट इज, एम क्या है यहाँ पे, इस चार्ज का मास है जो ओसिलेट कर रहा है बेटे, जो ओसिलेट कर रहा है उसका मास एम है, और डिवाइड में क्यू इंटू में स्मॉल क्यू, और यहाँ पे पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, और ये नीचे वाली कहाँ चली जाएगी, एम के साथ। तो टी का फार्मूला क्या आएगा बताना मुझे, क्या आएगा बच्चों, टी का फार्मूला आएगा 2 पाई रूट एम पाई एप्सिलॉन नॉट ए की पावर 3, और नीचे क्या बचेगा, क्यू इंटू में ये बच जाएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये फार्मूला। चले हम इससे आगे। अब तुम्हारे लिए घर के लिए होमवर्क क्या है, ये क्यू है और ये भी क्यू है, बीच में माइनस क्यू रखा हुआ है, ये ए है। अब इस माइनस क्यू के ऊपर बेटे प्लस के हैं ये दोनों, और ये बीच में माइनस का, तो इसके ऊपर इसकी फोर्स इस तरफ और इसके ऊपर इसकी फोर्स इस तरफ, टोटल फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठा हुआ, बैठा बैठा चिप्स खाने लग रहा है। अब इसको किसी ने कॉलर से पकड़ के इस चार्ज को ऊपर की तरफ लेके चले गए, और वो कितना डिस्टेंस x, तो अब देखो भाई, यानी कि ये x डिस्टेंस लेके चले गए। अब होगा क्या, यानी कि अब ये प्लस के और ये माइनस का, m इसका मास है। अब इसके ऊपर फोर्स लगेगी, कितनी फोर्स लगेगी, F इस तरफ, और इस चार्ज की भी फोर्स कितनी लगेगी, F। अब ये x है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से यह जो डिस्टेंस है। तो अब कूलॉम लॉ से तुम फोर्स निकाल लोगे F, और ये एंगल कितना बच्चों, थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा। अब तो टोटल फोर्स, अब ये भी क्या करेगा, अब जैसे ये है, अब यहाँ पे देखो एक एक्सिस में ऐसे बना दूं ये, और एक एक्सिस ऐसे बना दूं वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे बना दूं बेटे। अब ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। अब ये कौन से एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे बेटे। हिंदी में एकांतर कोण कहते हैं हम इनको, कैसे कहते हैं, एकांतर या फिर अल्टरनेट, एकांतर या फिर अल्टरनेट। अब यहां से क्या है, F फोर्स इस तरफ है। अब हमने वेक्टर में सीखा है, एक वेक्टर है से एंगल थीटा है, उसके दो कंपोनेंट, इस तरफ तो a कोस थीटा जिसके साथ एंगल है, और दूसरे के तरफ क्या आता है, साइन वाला। तो उसी प्रकार से F का एक कंपोनेंट तो इस तरफ आ जाएगा, और वो क्या आएगा, F कोस थीटा, एक आएगा नीचे की तरफ F साइन थीटा। यहां तक ठीक है बच्चों, F साइन थीटा। उसी प्रकार से इस तरफ जो फोर्स, अब देखो फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां बराबर होगा, क्या होगा बच्चों, बराबर F, अब इसका भी कंपोनेंट F कोस थीटा, और नीचे की तरफ वही F साइन थीटा। तो अब ये कोस वाले कंपोनेंट तो अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट कर जाएंगे। अब देखना इस चार्ज की फोर्स इस पर, इसकी दोनों की बराबर आएगी, इसलिए दोनों की अब मैं बराबर लेकर चल रहे हैं बच्चों, इतनी आ जाएगी। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है इसकी तरफ, जो इसकी मीन पोजीशन थी ना उसकी तरफ, मीन पोजीशन की तरफ, जैसे यहाँ पे मीन की जो बीच में रखा था उसकी तरफ लग रही थी फोर्स, तो मीन पोजीशन की तरफ जो रिजल्टेंट फोर्स है F डैश, वो कितनी आ जाएगी, 2F साइन थीटा। कितनी आ जाएगी बच्चों, 2F साइन थीटा। तो यहाँ पे तुमने F की वैल्यू रखनी है, और F में ये वैल्यू रखोगे, ये जो डिस्टेंस की जगह चार्जेज के बीच की डिस्टेंस, और इसमें a स्क्वायर के कंपैरिजन में x स्क्वायर को क्या कर दोगे, नेगलेक्ट कर दोगे। ये काम करना है तुमने, यहाँ भी x क्या है, वेरी स्मॉल, इसको कर दोगे नेगलेक्ट, और साइन थीटा की जगह क्या रखोगे, x, यानी कि x, और डिवाइड में क्या रखोगे, ये सबसे पहले f की जगह और साइन थीटा की जगह। साइन थीटा किसके बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है बच्चों, परपेंडिकुलर, और डिवाइड में हाइपोटेन्यूज, तो ये। तो सबसे पहले f की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, उसको सोल्व कर लोगे, फिर कंडीशन लगाओगे, x स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दोगे, तो तुम्हारी जो वैल्यू आओगी ना ऐसी आ जाएगी, एक कांस्टेंट और इनटू में x, और उस कांस्टेंट को फिर से यहाँ रख दियो, फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो क्या निकल आएगा तुम्हारा, टाइम पीरियड निकल आएगा बच्चों, क्या निकल आएगा, इस प्रकार से टाइम पीरियड निकल आएगा। तो इसको सोल्व करोगे ना, इसका आंसर भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखना है।
तो चले हम इसे आगे। तो नेक्स्ट टाइप देखो बच्चों, नेक्स्ट टाइप क्या होगी, नेक्स्ट टाइप होगी इससे आगे बच्चे हम लेक्चर 2 बनाएंगे न्यूमेरिकल का, ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। कुछ टाइप हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले वाले जो टॉपिक हैं उनके तकरीबन जिस प्रकार के न्यूमेरिकल बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक था बच्चों।